सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। तो आज है 14 अगस्त और राशन भी आया हुआ था, मतलब 13 अगस्त को आया था और रात को 14 अगस्त था, मतलब 12 बजे के बाद। तो बस अब मैं वो, आप लोग को पता है दिन में सारे इतने मैस होते हैं, यूट्यूब ब्लॉग वगैरह ये होता है, तो मैं अमूमन कोशिश करती हूँ कि जो काम रात में ही होता है ना, रात में ही निपटा के फिर ही सुकून से सोऊं, कि मुझे लगे कि कोई काम ऐसा नहीं है जो मुझे करना है, मतलब वही सीधा सीधा काम करना है, बाकी एक्स्ट्रा कोई काम ऐसा नहीं है। तो बस मैं ये खोलने की बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रही थी कि मैं इसे फाड़ना ना पड़े और ये गठान खुल जाए, और फाइनली दांतों की मदद से मैंने इसको खोल लिया। अब इसमें से राशन निकालूंगी और इसको जल्दी से सेटअप करूंगी, क्योंकि मैंने सारे राशन के जो बर्तन खाली हो चुके थे वो मैंने सारे डब्बे वगैरह धो लिए थे, वॉश करके सुखा लिए थे। मैंने कहा जब राशन आएगा तो उसके अंदर कन्वर्ट कर दूंगी, ईजीली हो जाता है। टाइम पे करना बहुत मुश्किल होता है धोना। अगर कभी कुछ बचा हुआ हो जाता है राशन, तो फिर जब तक वो खाली नहीं होता तब तक मैं उसके अंदर न्यू नहीं भरती हूँ। तो चलें, अब ये सारा सामान निकालने के बाद इसको मैं सेट करूँगी, और महीने में एक दिन ये काम तो सब लेडीज़ का होता ही है। तो मेरा थोड़ा कम है, क्योंकि 2 जाने हैं, तो इसलिए राशन थोड़ा कम होता है। मतलब इस महीने तो ज़्यादा है क्योंकि इस महीने मुझे लगता है कि ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इस महीने ज़्यादा मंगवाया है। खैर, यहाँ पर सारा कुछ निकाल लिया था और अब ऊपर खड़े देखिए आराम से इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगी। और बच्चे अभी तक जाग रहे थे, और आपको पता है रात के 1 बज रहे थे। और काम मैं रात के 1 बजे ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं कोई उल्लू हूँ, और मैं वैसे भी उल्लू, आपको पता है उल्लू। मैं उल्लू की पट्टी तो थी, पर मैं रातों को जाग के अब उल्लू भी बन गई हूँ। आँखों के नीचे खड्डे बताते हैं कि उल्लू के भी ऐसे बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, उनके खड्डेदार आँखें। तो मेरी भी वैसी ही बड़ी बड़ी आँखें जिसके नीचे खड्डे हैं। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मेरे आँखों के खड्डे ऐसे हैं जैसे कोई नाली। आपने नालियाँ देखी होंगी ना, जो नालियाँ आपके घरों में या अमूमन बाहर बनी हुई होती हैं, तो उसमें से पानी कैसा ऐसा जा रहा होता है। तो जब मेरे आंसू निकलते हैं आँखों में से, तो वो मेरे नाली में भर जाते हैं और फिर वो एक साथ गिरते हैं। तो जब वो गिरते हैं तो पूरी मैं गीली हो जाती हूँ, और फिर मुझे मुंह धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना सारा पानी मेरी नालियों में जमा हो जाता है कि ईज़िली मेरा मुंह वॉश हो जाता है। मेरे नमकीन टीयर्स है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सारे सामान मैंने निकाल लिए थे, ऑयल घी वगैरह सब कुछ। और 14 अगस्त को आज़ादी वाले दिन बैठ के मैं आपका व्लॉग अब मतलब क्या कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। अच्छा, सुस्ती बहुत चढ़ती है, 2 दिन शौक चढ़ता है व्लॉग डेली डालूँ, हर चीज़ डेली करूँ। 2 दिन के बाद ऐसे मेरा भूत उतरता है जैसे कोई मेरे अंदर कोई आत्मा घुस गई थी, और 2 दिन के बाद वो आत्मा छूमंतर हो गई जी। और वैसे भी मुझे असरात हैं, और मेरे अंदर असरात की बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे अंदर के जो जज्बा और जुनून है उसको बैठने नहीं देती। तो बस मुझे लोगों को कीड़े करने की भी बड़ी मस्त वाली आदत है, कि मतलब किसी को सुकून से बैठने नहीं देना। लोग बोलते हैं कि मैं किसी को सुकून से बैठने नहीं देती। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो जहाँ तक लोग मुझसे जलते नहीं हैं बेचारे, जहाँ तक लोग मुझे नापसंद करते हैं, वहाँ तक मैं भी उन्हें कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं करती हूँ। तो मेरी जो आज की कमेंट्री है वो इसीलिए है कि मैं आप लोगों को थोड़ा हंसा सकूं, और मेरी बातों से आपने हंसना ही है, दिल पे नहीं लेना है। सारा राशन यहाँ इकट्ठा कर लिया और मैं इसे देके जा रही हूँ कि ये सारा हमने ही खाना है। जी बिल्कुल, ये सारा मैंने ही खाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इतनी खुराक नहीं है कि वो एक साथ इतना सारा खा जाए। तो वो थोड़ा खाते हैं, मैं इनसे थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ, और माशाल्लाह से मैं बहुत सेहतमंद भी हूँ। जहाँ तक मेरी सेहत की बात की जाए तो मेरी सेहत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। खून भर भर के है, जितना आप लोगों को चाहिए मुझसे खून आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं देती हूँ। पैसों से चाहिए तो आप मुझसे मेरा खून ले सकते हैं। यहाँ पर मैं चावल की बाल्टी लेकर आ गई हूँ। इस बाल्टी से पहले मैं कपड़े धोती थी, और अब मेरे कपड़े धोने की बाल्टियाँ मैंने दूसरी ले ली, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं चावल भर लेती हूँ। अमूमन कपड़े भी धुल जाते थे और ना भी लिया करते थे हम, क्योंकि हमें इतना ही बाल्टी पानी चाहिए होता था, और डूबने के लिए भी इतना चुल्लू भर पानी हमारे लिए ठीक है। क्योंकि लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम डूब के मर जाओ। अब मैं उनको कैसे बताऊं, जो मेरे पास बाल्टी थी उसमें मैंने अब चावल भरना शुरू कर दिए हैं। चलिए अब चलते हैं आटे की तरफ।
आटा मुझे देखे जा रहा है कि बहन मुझे भी डाल दे मेरी जगह के अंदर। तो मैंने उसे कहा ठहर जाओ, आप भी अंदर ही जाओगे, पहले मैं देख लूँ इसमें कोई रेत वेत तो नहीं घुस गई है, क्योंकि मिट्टी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी आ जाती है। मिट्टी ने तो इतना बाजार किया हुआ है कि क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसा लगता है कि 2 दिन अगर घर साफ़ ना करें तो लगता है कि घर नहीं रेगिस्तान बन चुका है। तो आटे को मैंने वहाँ कहा तो बेटा रुक, मैं पहले चीनी डाल दूँ, क्योंकि मेरे अंदर फूट फूट के मीठापन भरा हुआ है, और अगर ये मीठा यहाँ रह गया तो मैं ये भी खा जाऊँगी, और फिर क्या होगा, मीठा मुझे शुगर भी हो सकती है, और फिर जब मुझे शुगर हो जाएगी तो फिर आप मुझे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं वैसे ही आधी गीली हूँ, और ज़्यादा गीली होने के लिए मेरे पास कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। अब मैं लेकर आ गई हूँ छोटी सी डोल लेकर आ गई हूँ, डोल। इसको मुझे नहीं पता डोल में क्यों कह रही हूँ, पर मैंने इसका नाम आज से रख दिया डोल। अब इस डोल के अंदर मैं डालने वाली हूँ चावल, जो मैं बिरयानी के लिए लेती हूँ। बिरयानी के लिए मैं थोड़े महंगे वाले चावल लेती हूँ, इसलिए महंगे वाले लेती हूँ ताकि बिरयानी अगर अच्छी ना भी बने तो चावल उसको कवर कर ले। लंबे लंबे चावल का ये ख़ास बात होती है कि वो अगर आपकी मसाला अच्छा नहीं भी बना तो चावल अपना टेस्ट डाल के उसको खुद ब खुद अच्छा कर देते हैं। बाकी हम औरतों का घर में काम होता ही क्या है, तुक्के से झाड़ू उठाया, टुक्के से झाड़ू लगाया, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो बैठ के मोबाइल चलाना। पोछे लगाने में तो मुझे आते ही नहीं हैं, पोछे तो मैं बच्चियों से ही लगवाती हूँ, और बच्चियाँ इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कि अब बेचारी कहीं मदरसे में जाती हैं या सीढ़ियों पर बैठती हैं तो पोछे और झाड़ू लगाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको मैंने ऐसे काम में डाला है कि बेचारे कहीं भी मिट्टी या कोई चीज़ गंदगी देखने के लायक ही नहीं रही हैं। अब मेरे पास बच गई हैं 3 अदद चीज़ें। 3 अदद चीज़ों में मेरे पास बच गया है आटा और मैदे का आटा और बेसन का आटा। अब मैदे का आटा और बेसन का आटा मेरे पास ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं इसे बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, इसे भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज तो मेरी अलमीरा बन गई है, इतने सारे सामान है, जितना फ्रिज का डब्बा नहीं है उतना मैंने इसके अंदर सामान डाला हुआ है। कभी कभी तो डर लगता है कपड़ों की तरह मेरा फ्रिज भी खोलूँ तो मेरे ऊपर सामान ना गिरे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा। अब मैं डालने लगी हूँ आटा, और आटा में कभी चक्की का यूज़ करती हूँ, कभी मैं फ़ाइन यूज़ करती हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आती कि मुझे क्या अच्छा लगता है। जब फ़ाइन लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे चक्की पसंद है, और जब चक्की लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे फ़ाइन पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ औरत हूँ, मैं हर बात कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, हर बार कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। जब किसी को कुछ बोल दूँ तो लगता है कि क्यों बोला, और जब ना बोलूँ तो दिल करता है क्यों नहीं बोला। इस कदर कन्फ्यूज़ हूँ कि कभी कभी दिल करता है कि बस चुप ही रह जाऊँ तो अच्छा है, पर मुझसे चुप भी नहीं रहा जाता है। चलिए, अब ये सामान तो मैंने डाल दिए थे और मैं पसीना पसीना हो गई थी। आपको पता है आजकल कराची का मौसम ऐसा चल रहा है कि कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है और कभी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कभी बाहर लगना शुरू हो जाता है, कभी खिज़ा लगना शुरू हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आती कि रज़ाई ओढ़ूँ या रज़ाई ना ओढ़ूँ, समझ से बाहर हो गया है मौसम। फिर भी मैंने सोच समझ के रज़ाई बाहर निकाल ली। अब रज़ाई ओढ़ के सोती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, रज़ाई नहीं ओढ़ती तो मुझे सर्दी लगती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक टांग पे रज़ाई डालती हूँ, दूसरी टांग को बाहर रखती हूँ ताकि मुझे हवा भी आती रहे और गर्माइश भी मिलती रहे। तो मेरे लिए ये बेहतर हो गया है। अब जो बकाया ये बैग पड़ गए रह गए, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे डब्बे हैं, तो मैंने कहा कि ये सारे बैग जो हैं मैं इनको प्लास्टिक की जो थैली है उसके अंदर डाल देती हूँ ताकि ये थैलियाँ इसको गीला होने से बचाएंगी। क्या पता कभी भी बरसात हमारे घर में आ सकती है, और आंधी और तूफ़ान तो हमारे घर में आता ही रहता है। आप लोग सब दुआ करिएगा कि मेरे घर में जो आंधी और तूफ़ान आते रहते हैं उनसे हमारी महफूज रहें और हमारी हिफाजत रहे। चले, अब बस सोने का टाइम होने ही लगा था तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि कहीं मेरा थोड़ा बहुत राशन कोई चोरी करके ना चला जाए। और मेरी ये छोटी छोटी सी जो ये घूमती रहती हैं ना बारबी डॉल, इनका भी बहुत मुझे ध्यान रखना पड़ता है। कल तो क्या हुआ, जो सैंडल्स के अंदर से वो निकलती हैं ना, शाशे निकलते हैं, पता नहीं क्यों डालते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है डू नॉट ईट, और वो डब्बे के अंदर डालते हैं, शूज़ के डब्बे के अंदर, और अमूमन कपड़ों में भी ये शाशे पड़े हुए होते हैं छोटे छोटे। तो मेरी बेटी ने खोल के कहा पापा ये दवाई है, पी लो। मैंने कहा बेटा पापा को दवाई नहीं पिलाओ, ये दवाई नहीं है बेटा, इस पर लिखा हुआ है डू नॉट ईट, और आप पापा को खिला रही हो। पापा बोलता है नहीं मेरी बेटी दे रही है तो मैं तो खाऊंगा। मैंने कहा आप नहीं खाए, बेटी आपकी जान की दुश्मन बनी हुई है और आप भी समझते ही नहीं हैं।
फिर पापा ने बोला चलो तुम बोलती हो तो नहीं खाता हूँ। इतने तो इसके पापा मेरे फर्माबरदार हैं। यहाँ पर देखें सारा घर पीछे से फैल चुका था, चीज़ें खा के फेंक चुकी थी और अब कोई बोलता है कि तू काम नहीं करती। मैं काम नहीं करती हूँ पर काम खुद ब खुद हो जाता है। मेरे पास ऐसी एक छड़ी है जो मैं घुमाती हूँ तो पूरा घर क्लीन 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 हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर तकिए रख के वो खिड़कियों पर भी चढ़ जाती हैं। बंदरों जैसी सारी हरकतें हमारे को आती हैं। हमारे पास हर करतब है। अगर आपको कभी करतब देखने का दिल करे तो आप मेरे घर के दरवाजे पर घंटी बजा दीजिएगा। मेरे बच्चे आपको हर तरह के करतब दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं पेन कापी चीज़ें सब फैली हुई हैं, पानी की बोतलें वगैरह। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जादू की छड़ी घुमा लूँ, पर जादू की छड़ी बोल रही थी कि अभी मैं सो रही हूँ, रात के 1 बज रहे हैं, तो सुबह उठ के मुझे घुमा देना। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू बेटा आज आराम कर, मैं कर लेती हूँ तेरे बदले का काम। तो मैं बस जादू की छड़ी के बदले का काम कर रही थी और ये पानी की बोतलें उठा उठा के फ्रिज में रख रही थी। अब मैं सोच रही थी इसको अभी धोऊंगी और भरूंगी तो मैं सुबह हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि बाहर ही रख देती हूँ, सुबह धो लूँगी, चले कोई मसला नहीं है, सुबह धो लेंगे। अब मुझे बर्तन भी धोने थे पर मैं आपको सिंक दिखा नहीं रही, पर सिंक की हालत बहुत ख़राब है। अब जादू की छड़ी कर रही है आराम, तो मैं कैसे बर्तन सारे धोऊँ, मुझसे तो काम होता नहीं है। मेरे तो हड्डे वैसे ही नहीं चलते, मेरे हड्डे पूरे गल गए हैं। फ्रिज की हालत आप देख सकते हैं, नासाज हुई हुई है और नासाज इसलिए हुई हुई है क्योंकि मैंने इसको नासाज कर दिए। मेरे हड्डे नहीं चलते और हड्डे चलाऊँगी तो मुझे डर है कि कहीं टूट फूट ना जाए। अब एक ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो ज़िंदगी नहीं मिलती है। अब बर्फ़ के प्याले मैंने ऐसे ही खाली फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि जगह ही नहीं थी, सारे सिंक पे बर्तन ही बर्तन थे, बर्तन ही बर्तन थे। तो मैंने प्याले निकाले और प्यालों को भरना शुरू कर दिया। अब ये चुल्लू भर पानी इनके अंदर भर रही हूँ ताकि इनके अंदर बर्फ़ डूब के बड़ा हो जाए, बर्फ़ हो जाए, बर्फ़ हो जाए, बर्फ़ हो जाए। और ताकि हम लोग ठंडा ठंडा पानी पे तो हमारा दिमाग भी थोड़ा ठंडा रहे। अमूमन हमारे दिमाग गर्म ही रहते हैं। मेरे बच्चों के, मेरे मियाँ के, हम लोग आपस में बनते ही नहीं है। हमारे घर में जितना झगड़ा होता है ना, इतना इंडिया और पाकिस्तान का नहीं हुआ होगा, इतना हम लोग आपस में लड़ते हैं। अब देखिए 14 अगस्त आई नहीं है और लोग बम धमाके ऐसे फाड़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या आज़ाद हो गया हो। आज़ाद तो पहले ही हो गया था, जब फाड़ना था तो उस दिन ही फाड़ लेते। अब फाड़ के क्या मिलेगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, चलें अपनी खुशी का इस तरह इजहार कर रहे हैं तो मैंने कहा चले करने दें इनको इजहार, पर मुझे बोलने तो दें। मुझे कोई बोलने क्यों नहीं देता है। मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ पर बोल नहीं पाती। अब यहाँ पर दोनों प्याले मैंने भर लिए थे पानी से। अब ये चुल्लू पर पानी मैंने भर तो लिया है। अब मैं इनको रखूँगी फ्रिज में ताकि ये सुबह तक बर्फ़ बन जाए और इंशाल्लाह ये बर्फ़ बन जाता है सुबह तक। इसको कोई टेंशन नहीं है, इसके घर में कोई कामकाज नहीं है, ये बस सोता रहता है और फिर बर्फ़ बन जाता है और फिर हम इसको दूसरे दिन पी लेते हैं। ये मनूस मारे बस पटाखे फाड़ते रहेंगे। इनको शर्म नहीं आती कि किसी के गंजे पे गिर गया तो बेचारा वो गंजा हो जाएगा। नहीं, इनको नहीं आती शर्म क्योंकि कभी इनके गंजे पे गिरा नहीं है ना। अब मुझे अपने बुत्थे को सुधारना था क्योंकि आपको पता है क्या, मैं व्लॉग बना रही होती हूँ तो कभी मेकअप रोज़ डेली बेस पे करना होता है और चूल्हों के पास तो मैं जाती ही नहीं हूँ। चूल्हों के पास जाऊँगी तो मेरी तो रंगत ही ख़राब हो जाएगी। तो जादू की छड़ी खाना तो बना देती है पर मेरे स्किन केयर तो मुझे खुद ही करनी पड़ती है ना। बैठे बैठे भी आपको पता है स्किन ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर मैं बेडशीट सेट कर रही थी और बच्चों ने यहाँ चाय गिरा दी थी। तो जादू की छड़ी जैसा कि आराम करेगी तो मैं उसके बदले का काम कर रही हूँ। मुझे आदत तो नहीं है काम करने की, पर अब बस काम करने के बाद बच्चों को कहूँगी कि पाँव हाथ दबा दो तो थोड़ा सा आराम मिल जाए। अब मैं आपको दिखा दी थी बाहर, देख लो रात हो गई है। तो हम रात में ही सोते हैं, दिन में नहीं सोते। कभी कभी हम दिन को भी सोते रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है और हम सोते सोते हमारे बच्चे और मैं मोटे तगड़े हो गए हैं। ऐसे तगड़े हो गए हैं कि बस पूछे मत। अब माशाल्लाह से हम अपना बिस्तर सेट करेंगे और देखिए तकियों में से खोले भी बाहर आ रही थी क्योंकि वो तकियों के अंदर उनको रहना पसंद नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे हमें बाहर निकालो खोल से, हमें ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, आप नई बेडशीट लेकर आओ। इनको क्या पता कि मेरी नई बेडशीट तोड़ गई है। अब इनसे मैं क्या छुपाऊँ। इनको पता है कि इनके पास अब 2 जोड़े कपड़े रह गए और 2 जोड़े ही मैं इनको पहनाऊँगी, फिर भी इनको मेरी बात समझ में नहीं आती है। अब मैं सोच रही थी कि अब सो जाते हैं क्योंकि इनके पापा तो अपने दोस्तों में मसरूफ़ होते हैं। अब उनको मसरूफ़ रहने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, चाहे दोस्त हो चाहे मोबाइल हो। तो हम कहते हैं कि आप मसरूफ़ ही अच्छे लगते हैं, आप वेले नहीं बैठा करें। अगर आप वेले बैठते हैं तो आपको देख के हमारा खून जल जाता है। तो वो भी कहते हैं कि मुझे भी वेले लेना पसंद नहीं है, मैं इतना काम
करता हूँ कि मैं देखो माशाल्लाह से तंदुरुस्त हो गया हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह से आप जैसा बंदा तंदुरुस्त हर किसी को ऐसा मियाँ मिले जैसा तंदुरुस्त आप हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसा तंदुरुस्त मियाँ मिलेगा। अब यहाँ पर मियाँ को छोड़ें, यहाँ पर आया था मेरा पार्सल। आप लोग बोलेंगे इतने पार्सल आते, इतने पार्सल आते, मेरे पैसे क्या दरख्त में उगते हैं? हाँ, मेरे पैसे जो हैं मैंने बराबर में दरख्त लगाया हुआ है, तो मस्जिद के पास है तो वो उगते रहते हैं। तो वो मौलवी जमा करके रखता है और मुझे बोलता है कि बेटा तेरे पैसे जमा हो गए, तू कब आ रही है लेने? तो मैं उसे कहती हूँ कि अंकल आप संभाल के रखो, मैं मदरसा छोड़ने आऊँगी तो पैसे लेते भी जाऊँगी। तो उसने मुझे कल ही बेचारे ने 10,000 की नोट हाथ में दी। मैंने कहा अंकल आपका शुक्रिया, अब और पैसे हो गए तो आधे आप रखना और आधे मैं रखूँगी, ज़्यादा आप मेरे लिए नहीं क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वाकई में मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं बेटा जुम्मे को आ जाए कर, तो जुम्मे को ज़्यादा मिलेंगे तो फिर आधा आधा कर लेंगे। मैंने कहा अंकल जुम्मे की बात नहीं करें आप, जुम्मे को मैं बच्चों को भेज दूँगी, जुम्मे को मैं मसरूफ़ होती हूँ, मैं थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। मैंने बताया हुआ अपनी ऑडियंस को कि मैं कुरान शरीफ जुम्मे को ही पढ़ती हूँ, और आप लोगों को तो पता है मैं कुरान शरीफ पढ़ने में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत होशियार हूँ। इतना तलफ़्फ़ुज़ से कुरान शरीफ पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला बोलता है कि तू बस एक हफ़्ते में एक बार पढ़ती है, वही तेरे लिए बहुत है। तुझे हमने बख्श दिया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है तो बस मैं सही है। मेरे माँ बाप की दुआएं इतनी है मेरे ऊपर कि मैं जो भी चीज़ खरीदती हूँ माशाल्लाह से अच्छी ही निकलती है। तो ये चप्पल भी अच्छे निकल है। मैं बोलना चाह रही थी कि ये चप्पल देख रहे हैं आप, एक मेरी बहन के लिए मैंने ले लिया। मैंने कहा कि मैंने इतना दरख्त के पैसे उगाए हुए हैं तो उसके लिए भी ख़रीद लेती हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो मेरे उगे हुए दरख्त के पैसों से मैं आपको भी कुछ ना कुछ दिला दूँगी। अल्लाह आपको भी कबूल करेगा, पहनना नसीब करेगा, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये मेरी अपनी बेटी के लिए ख़रीदे थे, उसको पीला कलर बहुत पसंद है, जब भी देखो येलो 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 करती रहती है। तो मैंने कहा बेटा तू टेंशन नहीं ले, तेरे लिए मैं हर चीज़ येलो लूँगी। लोग बच्चियों को पिंक कलर पसंद होता है, इसको येलो 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 पसंद है। मुझे नहीं पता इसको क्यों येलो पसंद है, और मेरी भी समझ से बाहर है। मुझे कौन सा कलर पसंद है मुझे आज तक नहीं पता चला। जो मेरे मुंह पे अच्छा लग जाए मुझे पसंद है, जो मेरे मुंह पे अच्छा ना लगे वो मुझे कख नहीं पसंद है। तो बस मेरे मुंह की बात है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए इसके पाँव में छोटे छोटे पाँव में छोटे छोटे चप्पल कैसे लगे आपको बताइएगा। ये तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, और घर देखे आधा फैला हुआ है। और वही या नाश्ता करो या नमाज़ पढ़ो तब भी पार्सल आता है। आप बोलेंगे कि जाए नमाज बैठ के पर बैठी हुई होती है, तो मेरा मियाँ भी यही कहता है जब देख जाए नमाज पे बैठी हुई होती है। मैं अल्लाह वाली बंदी हूँ भाई, अल्लाह से मेरा बहुत लगाव है और मेरा बहुत लगाव है। मैं अल्लाह से हर वक्त हर चीज़ की दुआ अल्लाह से मांगने बैठ जाती हूँ। तो मुझे बस थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा अल्लाह ताला इस बार दरख्त में थोड़ा ज़्यादा पैसे लगाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। महंगाई बहुत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों ने करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हाफ़िज़।